माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एशियन क्लासेस। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट पोएम द लोटस। और द लोटस पोएम को कंपोज किया है तोरू दत्त ने। तोरू दत्त का जन्म हुआ था 1856 को और मृत्यु हुई इनको 1877 को। महज 21 साल की अपने जीवन काल के अंदर ही उन्होंने वो एक एंग्लो इंडियन लिटरेचर में अपना एक महान योगदान दिया। ये एक ऐसी पोइटिस थी जिन्होंने वो वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर दोनों से ही ये जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो महज 6 साल की थी तभी इनके माता और पिता ने क्रिश्चियनिटी को ग्रहण कर लिया था और वो फ्रांस चले गए थे। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए और वहीं पर वो तोरू दत्त का वो पालन पोषण हुआ। क्योंकि ये इंडियन कल्चर से बिलोंग करती थी, इसलिए इनका इंडियन जो कल्चर के प्रति जो लगाव था वो कभी भी कम नहीं हुआ। जब वो 19 साल की हुई तो उन्होंने वो संस्कृत सीखी और रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और शकुंतला जैसे जो इंडियन इपिक्स थे उनका अध्ययन किया। और इनकी जो जितनी भी अपने रचनाएं या इनका जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं तो उनमें इंडियन कल्चर की जो झलक है, जो इनका लगाव है वो हमें साफ दिखाई देता है। और इनकी जो रचनाएँ हैं वो इंडियन कल्चर से परिपूर्ण हैं। तो बच्चों, जानते हैं आज इनकी पोएम द लोटस के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं लोटस पोएम के बारे में कि इस पोएम के वो पोइटिस वो क्या कहना चाहती हैं। इस पोएम का नाम द लोटस, लोटस मीन्स होता है कमल का फूल, जो कि एक इंडियन फ्लावर है। द लोटस इज ए स्मॉल पोएम कार्ड सोनेट। लोटस यानी जो ये पोएम तोरू दत्त के द्वारा जो रचित है वो एक छोटी सी पोएम है जिसे सोनेट कहते हैं। अब सोनेट क्या होती है बच्चों? सोनेट एक छोटी पोएम होती है जिसकी एक बेसिक राइम स्कीम होती है और इसमें 14 लाइनें होती है। 14 लाइन की एक छोटी सी पोएम को वो क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। अब सोनेट दो तरह की होती है, एक शेक्सपियरियन सोनेट और दूसरी पेट्रार्कन सोनेट। जो लोटस है वो हमारी कौन सी पोएम है? सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। द लोटस हैज़ बीन ए फेवरेट फ्लावर विद इंडियन गॉड्स एंड गॉडेज। लोटस यानी जो कमल का फूल है वो हमेशा से ही भारतीय देवी और देवताओं का वो फेवरेट फ्लावर वो रहा है। द पोएटिस डिस्क्राइब ए डिस्प्यूट अमंग फ्लावर्स इन ए मैनर ऑफ ए ब्यूटी कंटेस्ट। जो पोएटिस यानी कवित्री है उसने इसमें वर्णन किया है एक डिस्प्यूट यानी एक विवाद अमंग फ्लावर्स, फूलों के बीच में एक विवाद का जो वर्णन है वो इस पोएम के अंदर हुआ है। और वो विवाद किस कारण से था? इन ए मैनर ऑफ ए ब्यूटी कंटेस्ट, यानी उन फूलों में ये विवाद था कि सुंदरता के अंदर वो एक प्रतियोगिता, जिसमें सबसे सुंदर फूल कौन सा है उसको लेकर एक विवाद वो या एक प्रतियोगिता वो होती है। द रोज एंड द लिली। अब लास्ट में दो फ्लावर्स के नाम आते हैं, द रोज एंड द लिली। रोज और लिली दोनों ही वो वेस्टर्न फ्लावर है, वेस्टर्न कल्चर को वो पोएट ने यहाँ पे शो किया है। रोज एंड द लिली आर राइवल्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर। रोज यानी जो गुलाब का फूल है और लिली यानी कमुंदनी का फूल है, वो दोनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे के राइवल्स यानी प्रतिद्वंदी होते हैं। टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर, ये स्टेटस पाने के लिए कि सबसे बेस्ट फ्लावर है वो या तो लिली का फूल है या रोज का फूल है। बट फ्लोरा, परंतु फ्लोरा, अब फ्लोरा कौन है? इस पोएम के अंदर वो हमें कई तरह के देवी देवताओं के नाम वो हमारे सामने आएंगे, जो कि एक रोमन गॉड और गॉडेस है। तो फ्लोरा भी वो एक रोमन गॉडेस है और वो गॉडेस द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की जो देवी है रोमन देवी देवताओं में, उनका नाम क्या है? फ्लोरा है। तो जो फूलों की देवी है वो चूजेस द लोटस, वो क्या करती है कि वो चुनती है लोटस यानी कमल के फूल को एज द फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी, सबसे बेस्ट फ्लावर के रूप में वो अंत में किसे चुनती है? कमल के फूल को चुनती है। बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट द वाइटनेस ऑफ द लिली एंड रेडनेस ऑफ द रोज। क्योंकि एक ऐसा फ्लावर था, जो लोटस का फूल था, जो ऐसा फ्लावर था उसके अंदर शामिल थी, क्या थी? उसमें वाइटनेस ऑफ द लिली, जो लिली का फूल जो वाइट कलर का होता है, उसमें लोटस के फूल में वो वाइटनेस भी थी और रेडनेस ऑफ द रोज, और गुलाब के फूल की जैसी जो रेडनेस होती है वो भी उस लोटस के फूल में थी। तो दोनों की क्वालिटी वो हमें उसमें लोटस के फूल में होती है। सो नाइदर द लिली नोर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस। इसलिए ना तो वो लिली को और ना ही वो रोज़, दोनों ही वो लोटस की बराबर की सुंदरता वो नहीं रखते थे, और इसलिए उनको वो
जो फ्लोरा है वो एक बेस्ट फ्लावर के रूप में है वो लोटस के फ्लावर को चुनती है। और जो लिली और जो रोज़ हैं वो दोनों ही है वो वेस्टर्न फ्लावर है और लोटस है वो एक इंडियन फ्लावर है। तो यहाँ पर पोइटिस है वो हमारी जो वेस्टर्न कल्चर के ऊपर जो इंडियन कल्चर की जो जीत है, विक्ट्री है, उसको है वो पोइट ने यहाँ पर शो किया है। तो अब चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट इसकी पोएम पर कि पोएम के अंदर वो पोइटिस है वो हमें क्या कहना चाहती है, हम उसका अध्ययन करते हैं। बच्चों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। अब पेट्रार्कन सोनेट होती क्या है, तो ये देखते हैं कि इसके अंदर 14 लाइन होती है सोनेट में और उसमें 2 स्टेंजा होते हैं। फर्स्ट स्टेंजा होता है वो 8 लाइन का होता है और सेकंड स्टेंजा होता है वो 6 लाइन का होता है। जो 8 लाइन का स्टेंजा होता है उसे ऑक्टेव कहते हैं और जो नेक्स्ट 6 लाइन का स्टेंजा होता है इसे सस्टेट कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों इस पोएम पे। तो इस पोएम में जो 8 लाइन का जो स्टेंजा है उसके अंदर है वो जो पेट्रार्कन सोनेट होती है, इसमें 8 लाइन का जो शुरू के 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसमें प्रॉब्लम को है वो शो किया जाता है और जो नेक्स्ट 6 लाइन का स्टेंजा होता है उसके अंदर है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दर्शाया जाता है। तो इसी तरह से इस लोटस पोएम के अंदर शुरू की जो 8 लाइन है उसमें प्रॉब्लम को क्रिएट या शो किया गया है और जो नेक्स्ट 6 लाइन है उसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो किया गया है। तो आते हैं इस पोएम पर। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव वैसे तो बच्चों एक इमोशन है, प्रेम, और परंतु मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पोएम के अंदर है वो कुछ रोमन गॉड और गॉडेस के नाम है वो हमें इस पोएम में मिलेंगे। तो उसीलिए यहाँ पर लव जो है वो उसी रोमन गॉड का नाम है जो कि एक प्रेम का देवता है, गॉड ऑफ लव, और इसका नाम है क्यूपिड। जो गॉड ऑफ लव है क्यूपिड है, केम टू फ्लोरा। फ्लोरा यानी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरा कौन है, गॉडेस ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन, यानी फूलों की जो देवी है उसके पास आता है। आस्किंग फॉर मीन्स होता है मांगा, ई फ्लावर। तो गॉड ऑफ लव फ्लोरा के पास आते हैं और उनसे है वो एक फ्लावर मांगते हैं, एक फूल मांगते हैं। कैसा फूल मांगते हैं, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। एक ऐसा फ्लावर वो चाहिए उनको, वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अनडिस्प्यूटेड का मतलब यहाँ पर है अविवादित, जिसके बारे में सभी सर्वसम्मति से सहमत हों, किसी तरह का कोई विवाद ना हो। तो एक ऐसा फ्लावर वो मांगते हैं कि जो सभी अविवादित रूप से है वो सभी फूलों की क्या हो, क्वीन यानी रानी, या इसे बेस्ट भी कह सकते हैं कि सभी फूलों में क्या हो, वो बेस्ट हो, सर्वोत्तम हो, जिसके बारे में किसी भी तरह का कोई विवाद है वो ना हो। तो ऐसा फ्लावर है वो क्यूपिड है वो फ्लोरा से मांगते हैं। द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। लिली, 2 फ्लावर्स के नेम यहाँ पर आते हैं, लिली एंड द रोज। लिली का मुद्री का फूल और रोज है गुलाब का फूल, दोनों ही वेस्टर्न फ्लावर हैं। तो लिली एंड द रोज लॉन्ग मतलब यहाँ बहुत लंबे समय से, राइवल यानी प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के हैं वो राइवल्स रहे हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। फॉर दैट हाई ऑनर, इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए। हाई मीन्स होता है उच्च और ऑनर मतलब सम्मान, कि इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। कभी तो लिली अपने आप को बेस्ट मानता है और कभी रोज, कि दोनों ही है वो, उनमें विवाद रहता है कि दोनों में से बेस्ट फ्लावर है वो कौन है। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स मीन्स पोइट्स, कवि, ऑफ पावर, पावर मतलब जो प्रभावशाली कवि हैं या जो प्रसिद्ध कवि हैं। यहाँ पर हम डोमिनेटेड जो पोइट हैं, प्रभावशाली यानी जो प्रभावशाली प्रसिद्ध कवि हैं, हैड सung देयर क्लेम्स, उन्होंने है वो उनकी अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में है वो उनके पक्ष में अपने है वो दावे हैं वो पेश किए हैं, या उनके पक्ष में है वो अपनी रचनाएं लिखी है। किसी ने रोज को लेकर लिखी है तो किसी ने लिली को लेकर है वो
गुणगान में, उनके बखान के अंदर है वो अपनी कविताओं में है वो उनका गुणगान किया है। तो कोई कहता है कि रोज़ बेस्ट है और कुछ कवियों का ये मानना है कि लिली बेस्ट है। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन। रोज़ यानी जो गुलाब का फूल है। अब लिली के जो पक्षधर हैं, लिली के पक्ष में जो कवि हैं वो ये कहते हैं रोज़ है, गुलाब का फूल है, वो नेवर टावर मतलब कभी भी, टावर मतलब स्टैंड स्ट्रेट, ऊंचा खड़ा रहना या हाई खड़ा रहना, जो कि सीधा खड़ा नहीं रह सकता, ऊंचाई पर है वो खड़ा नहीं रह सकता। रोज़ का फूल है वो लाइक द पेल लिली, उस जो पेल मतलब हल्के पीले रंग का जो लिली का फूल है उसकी तरह रोज़ का फूल है वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता। विद हर जूनो मीन, जूनो अब यहाँ पर गोडेज का नाम है और कौन सी, गोडेज ऑफ ब्यूटी। और मीन का मतलब यहाँ पर मैनर, कि जो लिली का फूल होता है वो जूनो यानी गॉडेज ऑफ ब्यूटी होती है, उसकी तरह प्राइड में सीधा खड़ा रहता है। उनके जैसे गुण है वो, जूनो के जैसे गुण है वो लिली के अंदर है वो कंपैरेटिवली यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जूनो की तरह गुण होते हैं वो लिली के अंदर होते हैं, और वैसा प्राइड और वैसा कॉन्फिडेंस है वो रोज़ में है वो नहीं होता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि लिली के पक्षधर कहते हैं कि रोज़ का फ्लावर है वो इतना स्टैंड हाई कंडीशन में नहीं रह सकता जैसे लिली का फ्लावर रह सकता है। बट इज़ द लिली लवलियर, फिर रोज़ के जो पक्षधर हैं वो ये कहते हैं कि अगर वो स्टैंड हाई कंडीशन में रोज़ नहीं रह सकता तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि इज़ द लिली लवलियर, तो क्या वो रोज़ जो लिली है वो ज़्यादा सुंदर हो गया, ज़्यादा प्यारा हो गया रोज़ से। ऐसी कंडीशन नहीं है कि अगर वो रोज़ है वो हाई कंडीशन में नहीं रह सकता, स्ट्रेट स्थिति में नहीं रह सकता तो वो लिली से ज़्यादा प्यारा है। Thus between flower functions ring the strife in psyche bower, और इस तरह से thus इस तरह से between यानी बीच में, फ्लावर फंक्शन यहाँ पे फंक्शन का मतलब है ग्रुप, जो फ्लावर फंक्शन यानी फूलों का है वो एक ग्रुप्स बन जाते हैं, दल बन जाते हैं दो, एक लिली के पक्ष वाले और एक रोज़ के पक्ष वाले, और उनके अंदर है वो रिंग ऑफ द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ होता है क्वार्ल झगड़ा, और रैंक्स होते हैं क्लैश्ड, कि उनके बीच में है वो झगड़ा हो जाता है। और रैंग वैसे तो बजना बजाना होता है, लेकिन जो उनके झगड़े की वजह से है वो शोरगुल है वो वहाँ पर होने लग जाता है। तो इसलिए रैंग द स्ट्राइफ, और उनके जो दलों के बीच में है वो एक स्ट्राइफ छिड़ जाती है, एक वार छिड़ जाती है। इन साइकी बावर, साइकी है वो आत्मा की देवी है यानी शांति की देवी है, और पावर होता है रेजिडेंस, यानी जो शांति की देवी का जो रेजिडेंस था वहाँ पर है वो झगड़ा शुरू हो जाता है दोनों फूलों को लेकर। फिर अंत में गॉड ऑफ लव कहता है फ्लोरा से, नेक्स्ट 6 लाइन में अपने देखेंगे, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, वो कहता है कि मुझे दो ए फ्लावर, एक ऐसा फूल डिलीशियस एज द रोज, जो डिलीशियस हो यानी स्वीट हो। कैसा स्वीट हो, एज द रोज, गुलाब के फूल की तरह स्वीट हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और बिल्कुल लिली की तरह हो, स्टेटली सीधा खड़ा रह सके, इन हर प्राइड यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है वो सीधा खड़ा रह सके, ऐसा फ्लावर है वो मुझे तुम दो, जिसमें लिली के भी गुण हो और गुलाब रोज़ के भी तरह वो स्वीट और सुंदर भी हो। बट ऑफ व्हाट कलर, वो कहती है कि परंतु, फ्लोरा पूछती है कि तुम्हें कौन से कलर का फूल दूं, कि मैं तुम्हें फूल तो दूं लेकिन कौन से कलर का दूं, तुम्हें वाइट कलर का फूल चाहिए या रोज़ की तरह रेड कलर का फ्लावर चाहिए। तो वो कहती है रोज़ रेड लव फर्स्ट चूज, लव चूज करता है पहले रोज़ रेड, गुलाब की तरह लाल रंग का फूल है वो पहले चुनता है। देन प्रेड नो लिली वाइट, परंतु तभी उसका मन बदल जाता है और वो कहता है नहीं नहीं, मुझे लिली की तरह वाइट फ्लावर सफ़ेद रंग का फूल दो, और बोथ प्रोवाइड, और फिर वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा कि उसे किस कलर का फूल चाहिए। फिर वो कहता है नहीं, तुम मुझे दोनों ही
दे दो, कोई ऐसा फ्लावर दो जिसमें दोनों ही रंग हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और अंत में फ्लोरा उसको क्या दे देती है, द लोटस, और एक ऐसे फ्लावर का निर्माण करती है जिसका नाम है वो लोटस यानी कमल का फूल है, वो उसे देती है। रोज रेड डाइड, जिसमें लाल रंग, रोज गुलाब के जैसा लाल रंग, डाइड मतलब कलर, यानी लाल रंग, रोज के जैसा लाल रंग होता है। एंड लिली वाइट, और लिली की तरह सफ़ेद रंग है वो उसमें होता है। एंड क्विलियस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और वो सर्वोत्तम फ्लावर होता है दैट ब्लोज, जो कि ब्लोज होता है ब्लूम्स, जो कि खिलता है। एक ऐसा फ्लावर वो उसको देती है लव को, और जो कि सभी फूलों में है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसमें लिली के भी गुण होते हैं और जिसमें रोज़ के भी गुण हैं वो होते हैं। और वो लिली की तरह स्ट्रेटली खड़ा भी रहता है, स्ट्रेट रहता है, और रोज़ की तरह उसमें स्वीटनेस भी होती है, रेड कलर होता है, बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है। तो एक तरह से पोइटिस ने है वो इस पोएम के अंदर है वो जो लोटस की जो विक्ट्री अंत में होती है वो एक इंडियन कल्चर की विक्ट्री है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड पर है वो यहाँ पर पोइटिस ने है वो शो की है। तो बहुत ही अच्छी पोएम थी बच्चों, और अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।